हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक चल रही थी स्पंदना, और उस पाठ्य पुस्तक में अब तक अपन 9 पाठों का अध्ययन जो है वो कर चुके हैं। आज का अपना जो पाठ है वो है 10, और 10 नंबर का जो पाठ है उसका प्रकरण है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी क्या होते हैं? सुंदर वचन। सुंदर वचन, या यूं भी कह सकते हैं मधुर वचन। ये अपना पाठ है सुभाषित रत्नानी, यानी सुंदर वचन या मधुर वचन। देखो, इस पाठ में जो है वो सुंदर वचनों का या मधुर वचनों का जो है वो वर्णन किया गया है। जो सारभूत वचन है, क्या है? जो सारभूत वचन है, क्या है? जो सारभूत वचन है वह सुभाषित कहलाता है। क्या कहलाता है? सुभाषित। तो जो सारभूत वचन होते हैं या वचन है वो सब के सब क्या है? सुभाषित है। अब देखो, ये जो सुभाषित वचन है इसको हम अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति आदि नामों से भी जानते हैं। और ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्याय है। ये पर्याय है। सुभाषित रतन, अमृत वचन, नीति वाक्य, सुक्ति, ये सब क्या है? पर्याय है। जो सुभाषित वचन होते हैं इनको सुनने से व्यक्ति का मन संतोष हो, और व्यक्ति का मन क्या हो? संतोष। तो इनको सुनने से व्यक्ति का मन संतोष और सुख की अनुभूति करता हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? सुभाषित वचन कहलाते हैं। जिनको सुनने से क्या हो? मन संतोष हो और सुख की अनुभूति हो, जो दूसरे को कष्ट नहीं देते हो, दूसरे को पीड़ित नहीं करते हो, ऐसे जो वचन होते हैं वो कहलाते हैं सुभाषित रत्नानी, यानी मधुर वचन या सुंदर वचन या नीति वाक्य या अमृत वचन। अब अपने जो पाठ्य पुस्तक स्पंदना है उसके अंदर जो सुभाषित रत्न लिए गए हैं वो भिन्न भिन्न ग्रंथों से क्या है? संकलित हैं। अलग अलग ग्रंथों से जो है वो संकलित किए गए हैं। कि जो भी सुभाषित वचन है वो रसास्वादन के लिए, किसके लिए? रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। और वो ग्रहण करने के लिए। कुछ प्रसिद्ध, तो गुणों को ग्रहण करने के लिए कुछ प्रसिद्ध सुभाषित रत्न जो हैं वो इस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं, समाहित किए गए हैं। इन सभी सुभाषित रत्नों का हम जो है वो विस्तार से आगे अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से सुभाषित रत्न जो है वो मन को सुख की अनुभूति देने के लिए यहां पर संकलित किए गए हैं। इस पाठ में से आपके प्रश्न पत्र में हिंदी व्याख्या या संस्कृत व्याख्या में से कोई भी एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और
ये जो श्लोक है इनको अपन अब विस्तृत रूप से जो है वो पढ़ते हैं। देखिए अपना पाठ शुरू करते हैं। सुभाषित रत्नानि। इसमें देखिए प्रथम जो श्लोक है उसके अंदर कवि जो है वो पृथ्वी पर स्थित वास्तविक रत्न कौन कौन से हैं उनका जो है वो वर्णन करता है। कह रहा है कवि, कहता है देखो, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो कवि कहता है कि पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि यानी तीन, रत्नानि यानी रत्न हैं। तो पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित, सुभाषित यानी मधुर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कह रहा देखो, मूढ़ै यानी मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण यानी पत्थर, खंडेषु होते हैं टुकड़ों में। तो मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा होता है नाम, तो रत्न का नाम विधीयते यानी दिया जाता है। तो रत्न नाम दिया जाता है। तो कवि कह कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। यह आपका पहला श्लोक है। दूसरा जो श्लोक है उसमें कवि देखो प्रिय वाक्य बोलने के महत्व का वर्णन करता है। इसका वर्णन कर रहा है, प्रिय वाक्य बोलने के महत्व का वर्णन। तो कवि कहता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो कवि कहता है कि प्रिय वाक्य यानी मधुर वचन, प्रदानेन बोलने से, सर्वे यानी सभी, जंतु यानी प्राणी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तस्मात् इसलिए, तदेव वे ही मधुर वचन, वक्तव्यम यानी बोलने चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता होती है कंजूसी, वचने यानी बोलने में, तो बोलने में दरिद्रता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो कह रहा कवि कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वे ही मधुर वचन बोलने चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सर्वे यानी सर्व शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। तुष्यन्ति, तुष्य धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जंतुवे, जंतु शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। तस्मात्, तत् शब्द है, पंचमी एक वचन है। तत् जोड़ एव जसत्व व्यंजन संधि का उदाहरण है। वक्तव्य में वच धातु है और तव्यत प्रत्यय। और दरिद्रता में दरिद्र शब्द है और तल प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द दरिद्रता। बार फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है कवि कि मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वे ही मधुर वचन बोलने चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो श्लोक है अपना देखो, उस तीसरे श्लोक के अंदर दिया गया है कि मनुष्य जो है वो गुणों से गौरव प्राप्त करता है, ऊंचे पद पर बैठकर नहीं। इसका यहां पर उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। कह रहा है कवि कि मनुष्य गुण ही गौरव आयाति, गुणों से गौरव प्राप्त करता है। न उच्च आसनम आस्थित है, उच्च यानी ऊंचे, आसनम यानी आसन पर अर्थात पद पर, आस्थित यानी बैठकर नहीं। जैसे काको हो कावा, तो जैसे कोवा, प्रासाद शिखरस्थो अपि, प्रासाद होता है भवन या महल, शिखर यानी चोटी या शिखर। तो जैसे कोवा
भवन पर बैठकर भी या भवन पर स्थित होता हुआ भी न गरुड़ायते, गरुड़ के जैसा आचरण नहीं करता है। किसके जैसा? गरुड़ के जैसा आचरण नहीं करता। तो गुणई जो है ना, गुण शब्द है, तृतीया का बहुवचन है, उसके बाद न उच्चई है। यहाँ पे जब अपन करेंगे तो न जोड़ उच्चई गुण संधि का उदाहरण है। फिर यहाँ पे शिखरस्थो अपि, शिखरस्थ है, जोड़ अपि उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। कवि कह रहा है इस श्लोक में, क्या कह रहा है देखो, कि मनुष्य गुणों से गौरव प्राप्त करता है, ऊंचे पद पर बैठने से नहीं। जैसे कौवा भवन के पर स्थित होता हुआ भी गरुड़ के समान आचरण नहीं करता है। किसके समान? गरुड़ के समान आचरण नहीं कर। इस श्लोक में देखो कवि जो है वो पात्र और अपात्र का गाय व सांप के समान तुलना कर रहा है। पात्र और अपात्र की किसके जैसे? गाय और सांप की समान जो है वो तुलना की है। कह रहे हैं कवि देखो कि पात्रा पात्र विवेको अस्ति, धेनु पन गयो इव, तृणात संजायते क्षीरम, क्षीरात संजायते विषम। क्या कहता है देखो कवि कि पात्रा पात्र यानी पात्र और अपात्र, विवेक यानी भेद। तो पात्र और अपात्र का भेद धेनु पन गयो इव अस्ति, धेनु यानी गाय, पन गयो यानी सांप के, इव यानी समान, अस्ति यानी होता है। तो पात्र और अपात्र का भेद गाय और सांप के समान होता है। तृणात संजायते क्षीरम, क्षीरात संजायते विषम। कह रहे हैं कि जैसे तृणात संजायते क्षीरम, जैसे तृणात गाय को घास खिलाने पर उससे क्षीरम यानी दूध, संजायते यानी उत्पन्न होता है। तो जैसे गाय को घास खिलाने पर उससे दूध उत्पन्न होता है, तथा क्षीरात संजायते विषम। और कह रहे हैं देखो कि सांप को क्षीरात यानी दूध पिलाने से, तो सांप को दूध पिलाने पर या सांप को दूध पिलाने से उससे विषम संजायते, विषम यानी जहर उत्पन्न होता है। तो सांप को दूध पिलाने से उससे जहर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? जहर पैदा होता है। तो सांप को दूध पिलाने से उससे जहर पैदा होता है। एक बार फिर कह रहे हैं देखो, पात्रा पात्र दीर्घ संधि का उदाहरण है, पात्र जोड़ अपात्र दीर्घ संधि है। विवेको अस्ति, विवेक है, जोड़ अस्ति उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। धेनु पन गयो द्वंद्व समास है, धेनु पन गयो, धेनु च पनगह च, ये इसका विग्रह होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तृणात पंचमी एक वचन है, संजायते में सम उपसर्ग है, जन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो कवि क्या कह रहा है देखो कि पात्र और अपात्र का भेद गाय व सांप के समान होता है। जैसे गाय को घास खिलाने पर उससे दूध उत्पन्न होता है, तथा सांप को दूध पिलाने पर उससे जहर उत्पन्न होता है। उसके बाद कवि कह रहा है देखो श्लोक नंबर 5 में, परिश्रम और गुरु सेवा के महत्व का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया गया है? परिश्रम और गुरु की सेवा के महत्व का। कह रहा है कवि, यथा खननं खनित्रेण नरो वार्ये अधिगच्छति, तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूर अधिगच्छति। तो कवि कह रहा है देखो कि यथा यानी जिस प्रकार, नरह यानी मनुष्य, खनित्रेण यानी कुदाल, कुदाल होती है कस्सी, फावड़ी। तो जिस प्रकार मनुष्य कस्सी से, खननम यानी भूमि को खोदता हुआ,
वारी अधिगच्छति, वारी जोड़ अधिगच्छति, वारी यानी जल, अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है, पानी प्राप्त करता है। तो कह रहा है कवि कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि खोदता हुआ पानी प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार विद्याम यानी विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाला, क्या करने वाला, विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाला, शुश्रूषु यानी सेवा प्रायण, जिज्ञासु, तो तथा कह रहा है उसी प्रकार विद्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला सेवा प्रायण गुरुगताम, गुरु में स्थित ज्ञान को अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। तो यहाँ खनन खन धातु है और सत्री प्रत्यय का ये उदाहरण है। फिर है वारी जोड़ अधिगच्छति, यण संधि का ये उदाहरण है, वारी जोड़ अधिगच्छति। और शुश्रूषु जोड़ अधिगच्छति, शुश्रूषु यानी रुत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। एक बार देख लेते हैं फिर से। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि खोदकर जल प्राप्त करता है, उसी प्रकार विद्या प्राप्त करने की इच्छा करने वाला सेवा प्रायण गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त करता है। उसके बाद छठे में कह रहे हैं देखो कि अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरित। तो छठे श्लोक में कवि कह रहा है कि देखो विद्या प्राप्ति और धन अर्जन करके, यानी विद्या को और धन को अर्जित करके धर्म का आचरण भी जीवन में महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन कवि कहता है। क्या प्राप्त करके, कि विद्या और धन प्राप्त करके धर्म का आचरण भी जीवन में महत्व को प्रदर्शित करता है या जीवन में महत्वपूर्ण है, इसका वर्णन यहाँ कवि जो है वो करता है। क्या कह रहे हैं देखो कवि कहता है अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। तो कवि कह रहा है देखो कि प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को, किसको, बुद्धिमान व्यक्ति को या बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजरा अमरवत, अजर और अमर के समान मानकर, क्या मानकर, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर के समान मानकर विद्याम अर्थम, विद्या अर्थ होता है धन, तो विद्या और धन की प्राप्ति का चिंतयेत विचार करना चाहिए। तो विद्या और धन प्राप्ति का विचार करना चाहिए। मृत्युना केशेषु ग्रहित इव, कह रहा देखो, तथा मृत्यु केशेषु यानी बालों को, ग्रहित इव पकड़े हुए है, क्या किए हुए है, मृत्यु जो है वो केस पकड़ रखे हैं यानी बाल पकड़ रखे हैं, अर्थात समीप है, निकट है, इसलिए ऐसा मानकर धर्मम आचरेत, धर्म का आचरण भी करना चाहिए। तो क्या कह रहा है कवि देखो कि अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को या बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर अमर के समान मानकर, अजर एवं अमर के समान मानकर विद्या एवं धन के प्राप्ति का विचार करना चाहिए, तथा मृत्यु केस पकड़ रखे हैं, मृत्यु ने क्या कर रखे हैं, केस पकड़ रखे हैं, अर्थात निकट है, ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए। अजरा अमरवत, यहाँ पर अजर जोड़ अमरवत, अमरवत जुड़ गया इसलिए समान, तो अजर जोड़ अमरवत दृक् संधि उदाहरण है। विद्याम जोड़ अर्थम ये अलग हो जाएगा। चिंतित, चिंत धातु है, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है।
केसेसु में केस शब्द है, सप्तमी वो वचन है, मृत्यु में मृत्यु शब्द है, तृतीया एक वचन है। अंतिम अगला श्लोक कह रहा है 7, देखिए, धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत्। तो कवि कह रहा है, कवि जो है इस श्लोक में क्या, कवि जो है वो इस श्लोक के माध्यम से कह रहा है कि धन धान आदि के प्रयोग में और सुख प्राप्ति के लिए लज्जा त्यागने की प्रेरणा दी गई है। तो क्या बता रहा है कवि कि धन धान आदि के प्रयोग में और सुख प्राप्ति के लिए लज्जा का त्याग करने की जो है वो कवि प्रेरणा देता है। कवि कह रहा है, धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत्। तो कह रहा है, धन धान आदि के व्यापार में अथवा व्यवहार में और विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रहण में, आहारे भोजन में और व्यवहारे यानी व्यवहार में, त्यक्त लज्ज लज्जा रहित होकर सुखी भवेत्, सुखी होना चाहिए। अर्थात कह रहा है कि धन धान आदि के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी होता है। तो एक बार प्रयोगेषु सप्तमी का एक वचन है, विद्याया विद्या शब्द षष्ठी का एक वचन है, भवेत् भू धातु है, विधिलिंग का एक वचन है। एक बार फिर देखते हैं इस श्लोक को। कह रहे हैं कवि कि धन धान आदि के प्रयोग में अथवा व्यापार में या व्यवहार में और विद्या के संग्रहण में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात कवि कह रहा है कि धन धान आदि के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा रहित होता है, यानी लज्जा नहीं करता है, वह सुखी होता है। ये इसमें कवि जो है वो कहता है। क्या कहता है कि धन धान आदि के व्यवहार में अथवा व्यापार में, विद्या के संग्रहण में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। ये यहाँ पे कवि जो है वो बताता है। इस प्रकार से ये आपके श्लोक हैं जिनका आपको हिंदी अनुवाद करना है और उसी प्रकार इनकी संस्कृत व्याख्या भी आपको करनी है।